भारतीय पुराणों में वर्णित तीर्थों की महिमा असीम है। इनमें कुछ ऐसे पवित्र स्थल भी हैं जिनका स्मरण मात्र ही पापों का नाश कर देता है और मनुष्य को मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर करता है। आज हम ब्रह्मा पुराण के उस अद्भुत अध्याय की कथा सुनेंगे जिसमें वर्णन है कुशतर्पण और प्रणीता संगम तीर्थ की दिव्य महिमा का। ब्रह्मा जी स्वयं नारद जी से कहते हैं, नारद, ये तीर्थ समस्त लोकों में प्रसिद्ध हैं। ये भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं और इनके पवित्र स्वरूप का स्मरण भी मनुष्य को पावन कर देता है। विंध्य पर्वत के दक्षिण भाग में सह्य नामक महान पर्वत स्थित है। इसी पर्वत की शाखाओं से गोदावरी और भीमरथी जैसी पवित्र नदियां प्रवाहित होती हैं। यहीं विरजा तीर्थ और एकवीरा नदी का भी वास है। इस सह्यगिरि की महिमा इतनी महान है कि देवता, मुनि, असुर और पितर भी उसके गूढ़ रहस्यों को नहीं जानते। आज उन्हीं गुप्त रहस्यों को ब्रह्मा जी स्वयं प्रकट करते हैं। एक ऐसी कथा जिसका श्रवण ही संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति कराता है और मनुष्य को सीधे भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, कुशतर्पण एवं प्रणीता संगम नामक तीर्थ सब लोकों में प्रसिद्ध हैं। वे भोग और मोक्ष देने वाले हैं। मैं उनके पापहारी स्वरूप का वर्णन करता हूं, सुनो। विंध्य पर्वत के दक्षिण भाग में सह्य नामक महान पर्वत है। उसी के शाखा पर्वतों से गोदावरी और भीमरथी आदि नदियां निकली हैं। वहीं विरजतीर्थ और एकवीरा नदी भी है। उस पर्वत की महिमा का कोई वर्णन नहीं कर सकता। उसी सह्यगिरि के पावन प्रदेश में जो वृत्तांत घटित हुआ था वह गोपनीय से भी गोपनीय है। साक्षात वेद में उसका वर्णन है। उसे देवता, मुनि, पितर और असुर भी नहीं जानते। वही गुह्य रहस्य आज मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए प्रकट करता हूँ। वह श्रवण मात्र से संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला है। जो अव्यक्त एवं अक्षर परमात्मा है उसे परम पुरुष जानना चाहिए। वही जब प्रकृति से संयुक्त होता है तब क्षर एवं अपर कहलाता है। पुरुष पहले निराकार से साकार रूप में प्रकट हुआ, फिर उससे जल की उत्पत्ति हुई। जल से पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ, फिर जल और पुरुष से कमल प्रकट हुआ। उस कमल से मेरी उत्पत्ति हुई। मुने, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश ये 5 तत्व मुझसे पहले एक ही समय में प्रकट हुए थे। मैंने उत्पन्न होने पर सबसे पहले इन्हीं को देखा और कोई स्थावर जंगम भूत मेरे देखने में नहीं आए। उस समय वेद नहीं प्रकट हुए थे। दूसरी कोई वस्तु ही मैंने नहीं देखी। अधिक क्या कहूँ, जिनसे स्वयं मेरी उत्पत्ति हुई उनको भी मैं न देख सका। उस समय मैं मौन बैठा था। इतने में ही उत्तम आकाशवाणी सुनाई दी, ब्रह्मन, तुम स्थावर और जंगम जगत की सृष्टि करो। नारद, यह आकाशवाणी सुनकर मैंने कहा, कैसे सृष्टि करूंगा, कहाँ सृष्टि करूंगा और किस साधन से इस जगत की सृष्टि करूंगा। आकाशवाणी ने पुनः उत्तर दिया, ब्रह्मन, यज्ञ करो, इससे तुम्हें शक्ति प्राप्त होगी। यज्ञ ही विष्णु है, यह सनातन श्रुति का कथन है। यज्ञ करने वालों के लिए इस लोक और परलोक में कौन सी वस्तु असाध्य है। मैंने फिर पूछा, कहाँ और किस वस्तु से यज्ञ करूं। पुनः आकाशवाणी सुन पड़ी, कर्मभूमि में यज्ञेश्वर यज्ञ पुरुष का यजन करो। स्वयं पुरुष ही तुम्हारे यज्ञ के साधन होंगे। तुम उन्हीं से उनका यजन करो। यज्ञ, स्वाहा, स्वधा, मंत्र, ब्राह्मण और हविष्य आदि सब कुछ श्रीहरि ही हैं। उन्हीं से सबकी प्राप्ति होती है। नारद, उस समय भागीरथी, नर्मदा, यमुना, तापी, सरस्वती, गौतमी, समुद्र, नद, सरोवर तथा अन्यान्य निर्मल सरिताएं नहीं थीं। आठ मैंने पूछा, कर्मभूमि कहाँ है। आकाशवाणी से उत्तर मिला, मेरुगिरि के दक्षिण हिमालय, विंध्य और सह्य से भी दक्षिण जो प्रदेश हैं उन्हें कर्मभूमि कहते हैं।
वह सबके लिए सर्वदा कल्याण का उदय करने वाली है। यह सुनकर मैंने मेरुगिरि को त्याग दिया और सह्यगिरि के समीप आकर सोचने लगा, कहाँ ठहरूं। इतने में ही फिर आकाशवाणी हुई, इधर आओ, यहीं रहो और बैठकर यज्ञ का संकल्प करो। संकल्प करने के बाद संपूर्ण वेद प्रकट होंगे, फिर वे जो कुछ भी कहें वही करो। तदंतर इतिहास, पुराण तथा अन्य जो भी वाङ्मय शास्त्र है वह मेरे मुख में स्वतः आ गया और मुझे उसका स्मरण होने लगा। तत्काल ही संपूर्ण वेदार्थ भी मुझे ज्ञात हो गया। तब मैंने लोकविख्यात पुरुष सूक्त का स्मरण किया। वेद में जो यज्ञ की सामग्री बताई गई थी उसके अनुसार ही मैंने उसकी कल्पना की। वेदोक्त प्रकार से ही यज्ञ पात्र भी कल्पित हुए। मैंने जहाँ पवित्रता और संयम पूर्वक बैठकर यज्ञ की दीक्षा ग्रहण की वह मेरे यज्ञ का स्थान मेरे ही नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह ब्रह्मगिरि कहलाने लगा। ब्रह्मगिरि पूर्व की ओर 84,000 योजन तक मेरे यज्ञ का स्थान है। उस भूमि के मध्य भाग में वेदी थी तथा दक्षिण भाग में गार्हपत्य अग्नि की स्थापना हुई। इसी प्रकार एक और आहवनीय अग्नि की प्रतिष्ठा की गई। श्रुति में यह कहा है कि बिना पत्नी के यज्ञ सिद्ध नहीं होता, इसलिए मैंने शरीर के 2 भाग किए। पूर्वार्ध से मेरी पत्नी प्रकट हुई जो यज्ञ सिद्धि के लिए सहधर्मिणी बनी। उत्तरार्ध से मैं स्वयं पुरुष रूप में स्थित हुआ। श्रुति भी कहती है, अर्धजाया पत्नी आधा अंग है। नारद, मैंने वसंत ऋतु को उत्तम घृत बनाया, ग्रीष्म से ईंधन का काम लिया, शरद ऋतु को हविष्य बनाया, वर्षा को कुश के स्थान में रखा। 7 छंद 7 परिधि हुए। कला, काष्ठा और निमेष ये क्रमशः समिधा, पात्र और कुश माने गए। जो अनादि और अनंत काल है वही युग के रूप में कल्पित हुआ। इसके बाद पशु बांधने के लिए रस्सी की आवश्यकता हुई। सत्व आदि तीनों गुण ही रस्सी की जगह काम आए, किंतु उसमें बांधने के लिए पशु का अभाव था। तब मैंने आकाशवाणी से कहा, बिना पशु के यह यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता। उत्तर मिला, पुरुष सूक्त से परम पुरुष की स्तुति करो। बहुत अच्छा कहकर मैंने अपने जन्मदाता देवाधि जनार्दन का भक्तिपूर्वक पुरुष सूक्त के मंत्रों द्वारा स्तवन किया। उस समय फिर आकाशवाणी हुई, ब्राह्मण, तुम मुझे ही पशु बनाओ। मैं समझ गया ये मेरे जन्मदाता अविनाशी पुरुष हैं। मैंने त्रिगुणमयी डोरियों से कालयुग के पार्श्वभाग में उन्हें बांध दिया। सबसे पहले प्रकट हुए पुरुष रूपी पशु का, जो कुशों पर विराजमान थे, प्रोक्षण किया। इसी समय पुरुष से ये सब वस्तुएं प्रकट हुईं। उनके मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, मुख से इंद्र और अग्नि, प्राण से वायु, कान से दिशाएं तथा मस्तक से संपूर्ण स्वर्गलोक की उत्पत्ति हुई। मन से चंद्रमा, नेत्र से सूर्य, नाभि से अंतरिक्ष, दोनों जांघों से वैश्य और चरणों से शूद्र तथा पृथ्वी का प्राकट्य हुआ। रोमकूपों से ऋषि और केशों से औषधियां प्रकट हुईं। नखों से ग्रामीण तथा जंगली पशु हुए। पायु और उपस्थ से कृमि, कीट एवं पतंग आदि का जन्म हुआ। इनके सिवा जो कुछ भी स्थावर, जंगम तथा दृश्य अदृश्य जगत है वह सब पुरुष से प्रकट हुआ। इसी समय भगवान की दैवी वाणी ने पुनः मुझसे कहा, ब्राह्मण, सब पूरा हो गया। मनोवांछित सृष्टि उत्पन्न हुई। इस समय जितने पात्र हैं उन सबकी अग्नि में आहुति कर दो। युग, प्रणीता, कुश, ऋत्विक, यज्ञ, श्रुवा, पुरुष और पाश सबका विसर्जन कर दो। आकाशवाणी के इतना कहते ही मैंने क्रमशः गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि तथा आवनीयाग्नि में हवन किया। प्रत्येक होम में विश्व की उत्पत्ति के कारणभूत पुरुष का ध्यान किया। लोककर्ता जगन्नाथ भगवान विष्णु शुक्ल रूप धारण करके आहवनीयाग्नि में स्थित हुए, श्याम रूप से दक्षिणाग्नि में और पीत रूप से गार्हपत्याग्नि में स्थित हुए। उन सभी देशों में भगवान विष्णु का नित्य निवास है। कोई ऐसा स्थान या वस्तु नहीं है जहां विश्वयोनि भगवान विष्णु न हो। उस यज्ञ में मंत्रों द्वारा मैंने प्रणीता पात्र का भी संपादन किया था।
वह प्रणीता का जल ही प्रणीता नदी के रूप में परिणत हुआ। फिर कुशों से मार्जन करके प्रणीता का मैंने विसर्जन कर दिया। मार्जन करते समय जो प्रणीता के जल की बूंदें इधर उधर गिरीं, वे गुणवान तीर्थों के रूप में प्रकट हुईं। वे तीर्थ स्नान करने से यज्ञ के फल देने वाले हैं। देवाधिदेव भगवान विष्णु ने जिसे सदा सुशोभित किया है, वह गौतमी वैकुंठ धाम पर पहुंचने के लिए सीढ़ियों की पंक्ति है। सम्मार्जन करने के बाद जहां कुश इस पृथ्वी पर गिरे थे, वह स्थान कुशतर्पण नामक तीर्थ हुआ, जो बहुत पुण्यफल देने वाला है। मैंने विंध्य पर्वत के उत्तर जहां यूप खड़ा किया था, वह स्थान भगवान विष्णु का आश्रय बना तथा वह यूप अक्षयवट के रूप में परिणत हुआ। वह वृक्ष नित्य एवं कालस्वरूप है और स्मरण करने मात्र से यज्ञ का पुण्य देने वाला है। मेरे यज्ञ का मुख्य स्थापन यह दंडकारण्य है। जब यज्ञ पूरा हुआ, तब मैंने भक्तिपूर्वक भगवान विष्णु को प्रसन्न किया, जिन्हें वेद में विराट कहते हैं, जिनसे मूर्तिमान जगत की उत्पत्ति हुई है तथा जिनसे मेरा जन्म हुआ है। उन देव देवेश्वर भगवान विष्णु की आराधना करके मैंने उनका विसर्जन कर दिया। नारद, मेरे देव्यजन का स्थान 24 योजन है। आज भी वहां 3 कुंड हैं, जो यज्ञेश्वर स्वरूप हैं। तभी से वह स्थान मेरे देव्यजन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहां रहने वाले जो कीड़े मकोड़े आदि हैं, वे भी अंत में मोक्ष के भागी होते हैं। दंडकारण्य धर्म और मोक्ष का बीज बताया जाता है। विशेषतः वह प्रदेश जिसे गौतमी गंगा ने स्पर्श किया है, अधिक पुण्यमय हो गया है। प्रणीता संगम तथा कुशतर्पण तीर्थ में जो स्नान और दान आदि करते हैं, वे परमपद को प्राप्त होते हैं। उनके वृत्तांत का स्मरण, पठन अथवा भक्तिपूर्वक श्रवण भी मनुष्यों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला और भोग एवं मोक्ष को देने वाला है। मुने, कुशतर्पण तीर्थ काशी से भी उत्तम है। चराचर जगत में इसके समान दूसरा कोई भी तीर्थ नहीं है। इसके स्मरण मात्र से ब्रह्महत्या आदि पापों का नाश हो जाता है। नारद, यह तीर्थ इस पृथ्वी पर स्वर्ग का द्वार बताया जाता है।